हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और जो मेरी आवाज़ में खनक आपको सुनाई दे रही है वो इसलिए क्योंकि फाइनली मेरी माता रानी का बुलावा आ गया। गोल मंदिर जाने की इच्छा थी मेरे मन में, नवरात्रि जब से शुरू हुई है तब से बहुत ज़्यादा हो रही थी। पर कहते हैं ना, जब तक बुलावा ना आए तब तक आप जा नहीं सकते। बस समझिए आज बुलावा आ गया और सडनली प्रोग्राम ऐसा बना कि हम लोग निकल पड़े। और मतलब सारी व्यवस्थाएं बन गई, मेरी, हस्बैंड की, बच्चों की, सबकी। और अब हम फटाफट से यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ चल रहा था माता रानी का कीर्तन। इतनी रौनक लगी हुई थी ना, सब लोग, पता नहीं मतलब कि किसी ने करवाया था या भक्तगण आपस में मिलके करते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं था यहाँ का अभी। क्योंकि अब पिछले साल से तो यहाँ आना दोबारा शुरू हुआ है कहीं ना कहीं। कभी बचपन में आती थी, लेकिन ये मंदिर, इसका कैंपस, मैं एकदम अपने 12 साल से भी, जब मैं छोटी थी ना, उस बचपन में पहुँच जाती हूँ। प्रतिमा वैसी की वैसी है माँ की, बाकी सब कुछ बदल गया है आसपास। यहाँ पर आम के बाग हुआ करते थे पहले, अभी सब जगह कंस्ट्रक्शन हो चुका। लेकिन माता रानी हैं जो आज भी वैसी ही हैं जैसी मेरी मम्मी के सामने थी। और कभी मम्मी ऐसे परिक्रमा लगाया करती थी, अब मैं लगा रही हूँ। पर कभी हम उनका पल्ला पकड़ के घूमा करते थे, उनके पीछे पीछे लाइन लगा के चलते थे। अब मेरे बच्चे चल रहे हैं। तो ये मंदिर मेरे लिए हमेशा से ही स्पेशल रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। इसके बाद फिर मैं वहाँ पर थोड़ी देर सीढ़ियों पर बैठी, क्योंकि बड़े दिनों के इंतज़ार के बाद समझो यहाँ चक्कर लगा था। फ़ोटो खींची मैंने एक आध, हालांकि एडिट भी नहीं कर पाई हूँ उस रील को और उस शॉर्ट को, लेकिन खींच ली थी कि जस्ट मेरी मेमोरी में रहेगा। और जल्दी से बुलाएं दोबारा मैया, ऐसा कह के फिर हम यहाँ पर चल दिए। तो अभी नवरात्रों में ना यहाँ पर लाइटें वगैरह सब लगी हुई हैं, लेकिन अभी दिन का उजाला है तो नहीं लगी है। जो लोग रात में दर्शन करने आएंगे और सुंदर लगेगा। और इसके मंदिर के बाहर चारों तरफ ना अच्छी खासी रौनक रहती है, खूब सारी प्रसाद की दुकानें, चुन्नी की दुकानें, और माता रानी के भजन बजते रहते हैं। बहुत माहौल ऐसा बना रहेगा, बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ। फिर घर आए ना, देखो 5:56 हो रहे हैं गाड़ी में, अब हम लोग वहाँ से निकले हैं। थोड़ी देर हमें घर जाने में भी लगेगी। और अब जाते ही मुझे करना है काम, क्योंकि इन्होंने ना, मतलब हमारा ऐसा नहीं था कि शाम को जाने का प्लान ही है। तो अभी दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे और मैं खाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखने के लिए बैठ गई थी और फिर मैं लेट गई ज़रा सी देर। और उसके बाद मैं, समझ लो, जब इन्होंने बोला कि मंदिर चलते हैं तो मैं तुरंत चल दी किचन, ऐसी की ऐसी छोड़ के। क्योंकि अब मैं सोचती कि मेरा काम फैला है या मैं आके कैसे करूँगी, तो समझ लो हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए जब आपके मन का कोई काम हो और जिस टाइम उसकी व्यवस्था बने, उसको कर लो। काम का क्या है, वो तो थोड़ी देर बाद आके आप कर ही लोगे, है ना। रात को 1 घंटा लेट सो लोगे और क्या होगा इससे ज़्यादा। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है ना जो यूजुअल में नहीं बन पा रही व्यवस्था और सडनली बनती है, तो उस मौके को कभी मत चूको। तबीयत खराब हो, दवाई खा लो, बिजी हो, किसी और काम को है उसे प्रायोरिटाइज करके इधर उधर कर लो शेड्यूल। अपने शरीर पे थोड़ा कष्ट ले लो, लेकिन अगर कोई मन का काम हो रहा है तो उसको कभी छोड़ो मत। इसी तरीके से ज़िंदगी को कहना चाहिए, पूरी तरीके से जीना पड़ता है। मेरी बहन कहा करती थी कि मतलब घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी ना बड़ी जान लगती है। तो वो बात सही है, जान नहीं लगती, लेकिन हाँ दिमाग ज़रूर लगता है। कि ठीक है, आपको अगर अपने मर्ज़ी के कुछ काम करने हैं तो जो ज़रूरी काम है उनके लिए एक्स्ट्रा स्टेमिना, एक्स्ट्रा टाइम आप देने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। एक तसल्ली रहती है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम हुआ लेकिन मैंने अपने मन का काम कर लिया, है ना। अब मैंने शाम की फिर दीपक बाती करी। तो अभी जो सुबह से लेके शाम तक के बर्तन थे ना, वो मैं कर चुकी। किचन साफ़ कर दी। अब मैं व्रत वाला खाना बनाऊंगी और इसी के साथ समझ लो रात में तो जो दिन का थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर रहता है इन लोगों का, तीनों का, वो, और रात में जो भी मैं व्रत का बनाती हूँ वो मिला के वही ज़्यादा खा रहे हैं। क्योंकि व्रत में साबूदाने की खिचड़ी या आलू की सब्ज़ी और कुट्टू के पराठे, ये सब दोनों ही चीज़ें तीनों चारों को पसंद है, तो सेम ही बन जाता है। बस बाउंडेशन बच्चों की हट गई है कि व्रत का ही खाना है। ठीक। तो मैंने यहाँ पर आलू की सब्ज़ी के लिए आलू अलग कर लिए, पराठे के लिए अलग कर लिए। सब्ज़ी छौंकने का काम अक्सर मेरा हस्बैंड, मतलब पहले ये वाली सब्ज़ी मैं ही बनाती थी, लेकिन अब थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं उनका अगर बना रही हूँ तो भी, या फिर नहीं भी बन रहा तो मैं पराठे सेकने में लगती हूँ। इतनी देर वो सब्ज़ी छौंक देते हैं टमाटर वगैरह गला के। तो एक साथ ही दोनों चीज़ें बन जाती हैं और फटाफट से हम तीनों चारों को खाना एक साथ मिल जाता है। ठीक। अब ये जो नॉन स्टिक वाला तवा है, इस पे छोटी छोटी, ये इस साइज़ की 3 एक बार में बन जाती हैं। तो एक लोग का एक बार में पराठे का काम समझ लो पूरा। जब मैं पहले बनाती थी तो नॉर्मल तवे पे, और एक बार में एक पराठा बनाती थी, तो उसमें सेकने में, और अगर सब लोग भी अच्छे लगते थे ना तो एक एक भी लेते थे, तो भी बड़ा परिवार था, देर लग जाती थी। अभी ठीक है, तो थोड़ा बड़ा तवा ले लो जौन सा भी आपको चाहिए हो, और उसमें एक साथ बना दो तो ये जल्दी बन जाते हैं बहुत आराम से।
अब हम सब ने खाना खा लिया है, मेरे हस्बैंड तो लेटने भी जा चुके हैं ऊपर। वो टीवी देखते हैं या फ़ोन चलाते हैं जो भी है, लेकिन सारे दिन जब से वो सुबह उठते हैं वो बिल्कुल भी लेटते नहीं, 1 मिनट के लिए भी, लगातार काम करते रहते हैं मेरी तरह ही। तो वो अब ये है कि यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट करके लॉक वगैरह हो जाता है, उसके बाद फिर वो अपना ऊपर बेडरूम में आराम से लेट जाते हैं, सोएं चाहे देर में। और यहाँ पर बच्चे अभी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा बहुत टीवी देखते रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, पीटीएम है इनकी अब कल, मतलब जिस दिन का ये व्लॉग है उसके। तो उसके बाद इनके अप्रैल में ही अब क्लासेस शुरू होंगे, ट्यूशन चालू हैं तो वहाँ ये जा रही हैं। थोड़ा-सा ये भी अभी रिलैक्स मोड में हैं। तो आज जैसे रावण मूवी चल रही है, तो मैं देखी हुई मूवी जब चलती है ना तो मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट की तरह मैं उन्हें सुनती रहती हूँ, एंटरटेनमेंट भी होता रहता है और मेरा कोई फ़ेवरेट सीन आता है या कुछ जो मुझे उसमें अच्छा लगता है तो मैं यहीं से एक कदम किचन से बाहर निकाला और देख लिया। इस घर को मैंने डिज़ाइन करते टाइम ओपन किचन बनाई ही इसलिए थी कि खुला-खुला भी रहे और मैं किचन में काम करते हुए भी सबके साथ रह सकूँ। ये लग रहा है माइक चार्जिंग पे, ताकि जितने मेरा किचन का काम निपटेगा ये माइक चार्ज हो जाएगा, फिर मुझे आओ बहन का वीडियो शूट करना है। बच्चे देख रहे हैं अब रावण, तो ये एंड की फाइट सी आ रही है, मैंने 2-4 मिनट यहाँ खड़ी होके देखी, अभी एंड की नहीं है, बीच की फाइट चल रही है। तो मेरे यहाँ पर थोड़े से बर्तन हैं जो 2 टाइम के रहते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उतनी ही देर में यहाँ पर ये वाले बर्तन भी धुल जाते हैं, प्लस स्लैब भी अच्छे से, और गैस का चूल्हा-वूल्हा सब साफ़ हो जाता है उतनी देर में। मतलब आधा घंटा आप मान के चलो, आधा घंटा भी तब है, मतलब पूरा फ्लोर क्लीनिंग भी आप उसमें इंक्लूड कर लो, 15-1 मिनट लगते हैं ये वाले बर्तन धोने में, और बाकी के 15 मिनट को आप 5-5 मिनट के स्लॉट में बाँट लें तो 5 मिनट के करीब लगते हैं स्लैब साफ़ करने में गैस के चूल्हे के समेत, और 5 मिनट में लगभग फ्लोर क्लीनिंग हो जाती है और 5 ही मिनट में धुल जाता है ये पर्पल वाला कपड़ा। इसके साथ अगर दूसरा कोई जोड़ना है तो 1-2 मिनट ऊपर लग जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आप अगर मान के चलिए आधे घंटे के बजाय आपको 35 मिनट भी देने पड़ गए, लेकिन उस बीच में स्लैब की लगभग हर चीज़ पे आपका हाथ लग गया, गैस का चूल्हा आपने अच्छे से क्लीन कर लिया, सारी चीज़ों पे एक बार हाथ लग जाता है तो कोई चीज़ अगर लग भी रही है, वैसे तो अगर डेली इतना भी जितना मैं कर रही हूँ, इतना भी अगर आप करते हैं तो किसी भी चीज़ पर किचन की आपको वो चिक्कट वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। और दूसरा काम कर देती है चिमनी। हाँ, चिमनी को क्लीन करना थोड़ा-सा टास्क हो सकता है, उसके लिए भी क्लीनर ले लो थोड़ा-सा, और अब मैंने पेपर वाला टिश्यू मँगा लिया है तो वो भी थोड़ा आसान हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ठुमक सी क्यों रही हूँ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि टीवी में गाना चल रहा है छम्मक छल्लो वाला, और जब आप गाना सुनते हैं ऐसा कोई जिस पे सुनते ही पैर थिरकने लगें, अगर आप डांस के शौकीन हैं थोड़े से भी, है ना? नहीं भी हैं तो भी, अगर अपनी पसंद का कोई गाना, मान लीजिए आपको गज़ल पसंद है ना? मान लीजिए आपको कोई और किसी तरीके का गाना पसंद है और आपकी पसंद का म्यूज़िक बज रहा है, सडनली आप फ़ील करते हो आपका शरीर लाइट हो जाता है, मूड में से स्ट्रेस गायब हो जाता है, काम जो भी कर रहे हो वहाँ से ध्यान हट जाता है थोड़ा-सा, आप उस काम का लोड नहीं ले रहे होते। लेकिन अगर वो काम आपकी हैबिट में है, जैसे ये क्लीनिंग है इस टाइम, वो काम भी आपका चलता रहेगा लेकिन आपको मज़ा आता रहेगा। तो इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, कई व्लॉगर्स को भी मैंने सुना है और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जब कोई आपको कोई काम बोर लगता हो, उसे करते टाइम आप ईयरफ़ोन लगाकर या फिर किसी भी तरीके से तेज़ म्यूज़िक घर में अगर बजा सकते हैं तो भी, अगर आप म्यूज़िक बजा देते हैं अपनी पसंद का, या कोई मूवी ही लगा लेते हैं जो देखी हुई है, आप सुन के काम कर सकते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बोरिंग नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। अब किचन के काम से तो मैं हो चुकी हूँ फ्री, ठीक है? अगर आप नॉर्मल रूटीन अब देखो, होममेकर का या जॉब वालों का भी, तो ये समझिए लास्ट काम हो गया। अगर आप फेस वॉश करते हैं तो वो एक काम बचा है, और कई लोग जो कहते हैं कि मैं फेस वॉश भी नहीं कर पाती हूँ, इतना थक जाती हूँ, उनका तो समझ लीजिए यहाँ पर दिन ख़त्म। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अब मैं यहाँ पर पानी की बोतल पूरी लेके बैठी हूँ और रात को सोने से पहले ये ख़त्म ही हो जाएगी, और वॉशरूम वगैरह का भी काम निपट जाएगा, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी देर काम और करना है ना? जैसे कि मुझे कल की तैयारी अगर मैं करने पे आऊँ, तो मुझे कल बच्चों के पीटीएम में जाना है, तो बच्चे यूनिफ़ॉर्म पहन के जाएँगे, ये मैंने धो के रखी हुई थी। इसको मुझे आयरन करना है, अपने कपड़े आयरन करने हैं, लेकिन बच्चे देख रहे हैं मूवी जो मुझे भी पसंद है, और सही बताऊँ तो कभी पढ़ाने के टाइम पे ही हम इनके साथ बैठते हैं, अभी नहीं बैठ पाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है। वैसे तो ये शॉर्ट्स या गेम प्ले देखती हैं तो वो मुझे नहीं पसंद है देखना, तो मैं अपने काम में लगी रहती हूँ उस टाइम पे। लेकिन अगर ऐसा कुछ देख रही होती हैं जो मैं भी देख पाऊँ,
या मुझे भी पर्सनली अच्छा लग रहा है। तो जब मैं उनके साथ बैठती हूँ तो बीच-बीच में उस सीन को मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ, उनके थॉट्स भी पूछती जाती हूँ कि तुम्हें क्या लग रहा है इसमें? और कभी उनके हाथ सिरों पे जैसे अब चल रहे हैं मेरे, तो ये छोटे-छोटे मोमेंट्स चाहें अनचाहें आपको पता नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मुझे अपने मम्मी के हाथ की जो वार्म्थ थी ना, वो अपने चेहरे पे अगर मैं अभी भी फ़ील करूँ तो मुझे मतलब याद आती है वो एहसास। तो ऐसे ही इनको भी याद रहेगा कि हाँ, ये मूवी देखते थे या हमारा टीवी टाइम ऐसा होता था, तो मैं थोड़ा-सा अपना काम डिले कर दूँगी। लेकिन मैं बच्चों के साथ बैठी, फिर मूवी ख़त्म हो गई, एंड ही चल रहा था उसका, मैंने फिर आओ बहन का ये वीडियो शूट करा। इसे शूट करने में लगभग 1.5 घंटा मुझे लग जाता है। उसको करने के बाद ये जब फ़िल्मोरा ऐप से फ़ोन में आती है ना, तो उसमें काफ़ी देर लग जाती है, 1.5 घंटा ही करीब मान के चलो कि इसको फ़ोन में आने में लग जाती है। उसके बाद इसकी अपलोडिंग शुरू होती है। तो मेरा जो भी काम होता है ना, फेस वॉश करने का या फिर कोई छोटा-मोटा और बाहर सँगवाने का या फिर कपड़े जैसे प्रेस करने का, ये सब मैं बाद में करती हूँ, इतने फ़ोन में अपना काम होता रहता है। मेरा शूट करने का काम ख़त्म, अभी फ़ोन का काम चल रहा है। फिर मैं गई, फेस वॉश करके आई हूँ, ग्लिसरीन लगा के आई हूँ, टैपिंग करके आई हूँ। अब लास्ट काम जो यहाँ पे करूँगी, वो ये प्रेस करने का करूँगी। और उधर से जब मैं आई थी, तो कल वाइट कपड़े पहनने हैं, तो मैंने माता रानी का भी वाइट लहंगा जो है, वो देख के रख दिया था ताकि मुझे सुबह टाइम ना लगे। और बच्चों के यहाँ पर अब मैं प्रेस करके यहीं पर रख दूँगी। हैंगर भी नहीं है, ये कुर्सी पर ही अच्छे से ऐसे फैला के रख दूँगी, तो सुबह वो पहन लेंगे। तो एक तो आपका जो आज का कंप्लीशन है ना, उसका ज़रूर कोई ना कोई एक माइलस्टोन होना चाहिए। जैसे कि हमने किचन साफ़ करी, सिंक साफ़ करी, कपड़े धो के डाले, एंड उसके बाद फिर हमने लाइट्स ऑफ़ करी, है ना? तो वो लाइट्स ऑफ़ करना कि हाँ जी, ये काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो सुबह हमें नाश्ता बनाना है, जैसे सुबह हम पीटीएम के लिए जब जल्दी निकलेंगे ना, तो मैंने सोचा है मैं तो व्रत वाली नमकीन और चाय ही पी के जाऊँगी। बच्चों के लिए ब्रेड और बटर आया हुआ है, तो 1-1 2-2 ये खा के जाएँगे। उसके बाद जब हम वहाँ से आ जाएँगे 10 साढ़े 10, फिर मैं कुछ प्रिपेयर कर दूँगी, है ना? तो ये सोच के अब थोड़ा-सा भी, चाहे वो सिंपल हो या आपको कुछ फैंसी बनाना है, इट्स कंप्लीटली अप टू योर चॉइस, लेकिन प्लान ज़रूर करो। इतना सोचने भर से आप करके देखना, अगर अभी तक नहीं करते हो, आपकी सुबह इतनी काम और कंपोज़ हो जाती है, कोई भगड़-दगड़ नहीं होगी, कोई चिल्लपॉ नहीं मचेगी घर में। सबसे बड़ी बात, आप शांत रहोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उफ़! ये क्या हुआ? ये काम छूट गया, आई एम नॉट गुड इनफ, ऐसी फीलिंग बिल्कुल नहीं आएँगी। तो यहाँ पर आपकी रात की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब बच्चों के कपड़े मैं यहीं पर प्रेस कर रही हूँ, अगर किसी वजह से और लेट होता, तो मेबी मेरे हस्बैंड सुबह-सुबह करते, लेकिन वो ही करते। अब नॉर्मल दिन होते तो शायद मैं छोड़ भी देती, लेकिन नवरात्र के दिन है, सुबह पूजा का भी काम बढ़ा हुआ है लगभग आधे घंटे का, तो इस वजह से मैं कोई भी काम पेंडिंग में अभी रात को नहीं छोड़ती, चाहे मुझे 12 बजे या 1 बजे, ताकि मेरी सुबह तसल्ली से हो जाए। मैं भागा-दौड़ी व पूजा ना करूँ या मुझे कोई ऐसी चीज़ ना छोड़नी पड़े कि मुझे पूरे दिन फिर गिल्ट होता रहे कि यार मैं ये नहीं कर पाई, है ना? तो अगर आपको सुबह अपने लिए चाहिए कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा। रात को जो भी उसका प्रिपरेशन ज़रूरी है। अब ये सारे कपड़े हो गए प्रेस, मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे सारे कपड़े मुझे प्रेस करने में, लेकिन इतना करने भर से मेरी सुबह जो है वो ठीक रहेगी। अब यहाँ सोने से पहले जो आज शाम को मैक्सी मुझे रिसीव हुई थी, वो मैंने खोल के नहीं देखी थी, मैंने फटाफट से इनका खोला पैकेट्स, इतनी बढ़िया आई हैं, मैंने आपको तारीफ़ करी थी ना, ये देखो 3 लेयर हैं यहाँ पर सीने पर। इसको वैसे मैटरनिटी के हिसाब से है ये कि बिना ज़िप के आप बच्चे को फ़ीड करा सको, लेकिन ये ऊपर से इसमें दुपट्टे की शेप में कपड़ा ना सिला हुआ है। तो अगर आप इसको बिना ब्रा के भी पहनोगे तो बिल्कुल कंफर्टेबली आप वेयर कर सकते हो। कपड़ा बहुत अच्छा है, पॉकेट भी है, काफ़ी हैवी कपड़ा है, और इसकी जो लेंथ है ना वो भी बहुत लंबी नहीं है। जैसे 5 फीट वालों को, मुझे, मेरी देवरानी को, हम सबको नाइटी जो है थोड़ी-सी नीचे से काटनी पड़ती हैं। ये वैसी भी नहीं है, और जो लोग लंबे हैं ना उनके कंफर्टेबल रहे, इसलिए थोड़ी-सी गट्टे तक आएगी उनके ये। और दूसरी आई है ये कॉटन में। इसमें क्या ख़ास बात है, ये तीनों मतलब अलग-अलग हैं। इसमें मैक्सी के मैचिंग का दुपट्टा भी देंगे आपको, है ना? तो आपको मतलब उसमें जैसे हम लोग रैंडमली कोई भी दुपट्टा लेते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं है, इसमें मैक्सी के साथ कॉटन का इन्होंने दुपट्टा दिया हुआ है। इसमें ये यूनिक चीज़ है, और इसमें बहुत सारे कलर प्रिंट अवेलेबल हैं, एक ये ही नहीं है। और तीसरी आई है ये पिंक, क्योंकि मुझे पिंक लेने का ना बहुत दिन से मन था, लेकिन मतलब किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, अब ये आई है परफेक्ट। इसमें इतना बढ़िया कपड़ा इन्होंने दिया है, पिंक में मज़ा आ गया। एम्ब्रॉयडरी देखो कितनी गुथी हुई है, आगे चेन है, और जो पॉकेट है ना उसमें भी एम्ब्रॉयडरी है।
बहुत ही बढ़िया लगी मतलब ये, और पहन के मैं अब इसको कल देखूंगी, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। जब पहनूंगी तब आपके साथ इंस्टाग्राम पे रील भी शेयर करूंगी, पिंड कमेंट में लिंक है, वहाँ से इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक अभी कर लेना क्योंकि बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो रही हैं। अब बज गए 12:15, फ़ोन में अपना काम चल रहा है, इतने मुझे नींद आएगी, इतने ये हो जाएगी, फ़ोन में आ जाएगी, तब मैं इस अपलोडिंग पे लगा के सो जाऊंगी। और यहाँ पर ये व्लॉग हो रहा है ख़त्म। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।